धोकर राउंड द कॉर्नर एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें हर कहानी के कई सारे पहलू हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये फिल्म के आखिर तक समझ पाना मुश्किल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्म का मेन कैरेक्टर एक कपल है जिसमें लड़के का नाम यथार्थ है और लड़की का नाम सांची है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शादी के बाद दोनों एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन समय के साथ दोनों में काफी तकरार रहने लगती है। यहाँ तक कि सांची यथार्थ से डिवोर्स की डिमांड करने लगती है, लेकिन यथार्थ वहाँ से उठकर जाने लगता है और सांची उससे कहती है कि उसने यूके के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, इसलिए उसे आज ही यथार्थ से फाइनल आंसर चाहिए। फिर यथार्थ उसे डिवोर्स के लिए हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में यथार्थ अपनी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विद्या से बात करता है और उसे कहता है कि वो रोज रोज के इन ड्रामों से थक चुका है, इसलिए विद्या उसे मिलने अपनी क्लिनिक बुलाती है। फिर यथार्थ अपने ऑफिस पहुंचता है जहां उसके बॉस अरविंद उसे कहते हैं कि उन दोनों को अगले हफ्ते एक मीटिंग के सिलसिले में सिंगापुर जाना होगा, लेकिन यथार्थ जाने से मना कर देता है। इसलिए अरविंद उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि अगर वो साथ नहीं चला तो कंपनी उसे फायर भी कर सकती है। फिर ऑफिस में यथार्थ टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि गुल नाम का एक खतरनाक टेररिस्ट जिसने 6 महीने पहले 13 लोगों का मर्डर कर दिया था, वो पुलिस की कैद से भाग गया है और उसने किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। तभी यथार्थ का ध्यान जाता है कि जिस बिल्डिंग में वो टेररिस्ट गया है वो तो उसी की बिल्डिंग है और उस टेररिस्ट ने सांची को ही हॉस्टेज बना लिया है। इसलिए यथार्थ भागते हुए अपने घर जाता है जहां पुलिस और मीडिया हर तरफ से बिल्डिंग को घेरे हुए होते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है दर्शन कुमार की, यानी इंस्पेक्टर मलिक की, जो यथार्थ को पेशेंस रखने कहते हैं क्योंकि वो टेररिस्ट बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम सांची और उस टेररिस्ट गुल को देखते हैं। गुल पुलिस को ब्लैकमेल करता है उसके साथी जिब्रान को बुलाने के लिए, नहीं तो वो सांची को शूट कर देगा, लेकिन पुलिस इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेती और यथार्थ इससे परेशान होकर पुलिस को सांची की बीमारी के बारे में बताता है कि सांची को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है और वो अपनी इमेजिनेशन से खुद की दुनिया क्रिएट करती है और उसे ही रियलिटी मान लेती है। जैसे कि सुबह ही सांची उससे डिवोर्स पेपर्स को लेकर झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यथार्थ ने पिछले 3 महीने से डिवोर्स पेपर्स साइन नहीं किए हैं, बल्कि उन दोनों की तो डिवोर्स को लेकर कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। ये सब सुनकर मलिक भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सांची गुल से बात करने की कोशिश करती है और उसे खुद को जान से मारने के लिए कहती है क्योंकि सांची को लगता है कि उसके हस्बैंड का अपनी साइकेट्रिस्ट विद्या के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों मिलकर उसे पागल साबित करना चाहते हैं ताकि वो पागल खाने चली जाए और यथार्थ को उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कोई शेयर न देना पड़े। लेकिन गुल उसकी ये सब बातें सुनता नहीं है। इसी बीच उनकी मेड यशोदा मार्केट से वापस आ जाती है और बताती है कि सांची की मेडिसिन का टाइम हो गया है जो उसे हर 4 घंटे में देना होती है, नहीं तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तभी हम ये देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट और मलिक को सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने, नहीं तो ये केस NSD को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी बीच सांची गुल को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसे एक कहानी सुनाती है कि एक बार सच और झूठ कहीं जा रहे थे। झूठ कहता है चल नहा कर आए, फिर दोनों कुएं में जाते हैं और जैसे ही सच ने डुबकी लगाई, झूठ सच के सारे कपड़े लेकर भाग जाता है। तब से झूठ सच के कपड़े पहनकर पूरी दुनिया में घूमता है और सच कुएं में कैद है। इस कहानी के थ्रू वो गुल को ये बताना चाहती थी कि उसका हस्बैंड सबसे झूठ बोलता है कि सांची पागल है, पर तब भी सब उसी की बात पर विश्वास करते हैं। तभी यथार्थ का घर के फोन पर कॉल आता है और वो गुल से बात करके सांची को मेडिसिन देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गुल यथार्थ की हेल्प करने से इनकार कर देता है। सांची गुल की बात से समझ जाती है कि यथार्थ उसे वही मेडिसिन देने की बात कर रहा है जो उसे मेंटली इल बना रही है और वो उन मेडिसिन का ठिकाना पूछती है, लेकिन गुल उसकी भी हेल्प करने से मना कर देता है और अब दोनों की ही बातें सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ तक कि उसे सांची से डर लगने लगता है। इसलिए उसका ध्यान भटकाने वो उसे चाय बनाने कहता है। वहीं दूसरी तरफ यथार्थ मलिक को बताता है कि मेडिसिन ना लेने की वजह से सांची को कभी भी पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों उसने अपनी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विद्या पर अटैक कर दिया था क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरा विद्या के साथ अफेयर है
है। वहीं दूसरी तरफ सांची भी गुल को अपनी स्टोरी सुनाती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां सांची के अकॉर्डिंग उसने अपने ही घर में यथार्थ को विद्या के साथ देख लिया था और वो समझ गई थी कि दोनों का अफेयर चल रहा है। सांची की ये सब बातें सुनकर अब गुल भी उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके अपने ही चाचा ने उसे नौकरी के बहाने कश्मीर से मुंबई बुलाया और उसे कुरियर डिलीवर करने का काम मिल गया और वो खुशी खुशी मन लगाकर अपना काम करने लगा। लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी, जब एक बॉयज हॉस्टल में उसके डिलीवर किए हुए कुरियर की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और सांची की ही तरह उसका सच भी जेल में कैद होकर रह गया। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से सिंपैथी होने लगती है और वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन सा फील करने लगते हैं। अब गुल मलिक से जिब्रान और 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। फिर मलिक यथार्थ को गुल की रियलिटी बताता है कि कैसे उसने खुद ही बॉम्ब बनाकर उस हॉस्टल में डिलीवर किया था और वो प्रोफेशनली ट्रेंड एक खतरनाक टेररिस्ट है। सांची और गुल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इसलिए गुल सांची को उसके साथ अपने गांव चलने का ऑफर देता है, जिस पर सांची भी राजी हो जाती है क्योंकि वो वैसे भी यथार्थ से दूर जाना चाहती थी। इसलिए सांची गुल की गन से गोलियां निकलवा देती है और गुल सांची को लेकर नीचे जाता है और मलिक को गाड़ी का अरेंजमेंट करने के लिए ब्लैकमेल करता है। लेकिन तभी सांची गुल को धोखा दे देती है और सबको बता देती है कि उसकी गन में बुलेट्स नहीं है। लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले गुल सांची को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। अब केस थोड़ी ही देर में एनएसडी के पास जाने वाला है, लेकिन पुलिस कुछ खास एक्शन ले नहीं रही। इसलिए पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर यथार्थ मलिक से झगड़ने लगता है कि अगर आधे घंटे में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो खुद ऊपर सांची को बचाने के लिए चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सांची को होश आने लगता है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो गुल को पहचानने से मना कर देती है। पहले तो गुल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये सब मेडिसिन की वजह से हो रहा है। दरअसल गुल ने धोखे से सांची की चाय में मेडिसिन मिला दी थी, जिसकी वजह से सांची का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो सारी पिछली बातें भूल जाती है। गुल उसे सब याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी समझने तैयार नहीं रहती। ये सब देखकर गुल इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि सांची की रियलिटी क्या है। वो गोली खाने के बाद सच बोल रही है या पहले सच बोल रही थी। सिचुएशन को हाथ से जाता देख मलिक यथार्थ से कहता है कि एनएसटी के आने से पहले अगर तुम पैसों का अरेंजमेंट कर पाओ तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन यथार्थ उसे बताता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने बैंक और घर के सभी लॉकर्स का पासवर्ड चेंज कर दिया है और शायद वो सारे पैसे लेकर उसके साथ भागने वाली थी। लेकिन फिर भी वो पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगा। तभी गुल मलिक को वार्न करता है कि उसे अब जिब्रान नहीं चाहिए, लेकिन 50 लाख रुपए और गाड़ी चाहिए, जो कि यथार्थ अकेला उसके पास लेकर आएगा। पुलिस गुल की सभी शर्तें मानकर सरेंडर कर देती है और यथार्थ पैसों का अरेंजमेंट करने बैंक और अपने ऑफिस चला जाता है और रास्ते में वो डॉक्टर विद्या से भी मिलता है। दूसरी तरफ एनएसडी मुंबई आने के लिए निकल जाती है। इसी बीच मलिक अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अगर यथार्थ सिन्हा ने आने में देर की तो वो खुद ही गुल पर अटैक कर देंगे। बात करें सांची की तो वो वापस गुल को अपनी बातों में लेने लगती है और बात ही बात में सांची गुल को बताती है कि उसका किसी के साथ अफेयर था, जिसके साथ वो यूके भागने वाली थी। वहीं यथार्थ और मलिक अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करते हैं, जहां यथार्थ अकेला ही पैसों के साथ गुल और सांची के पास जाने वाला था। गुल सांची को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करने लगा है और उसे अपने साथ जरूर ले जाएगा। साथ ही वो सांची की मेडिसिन जो यथार्थ उससे छुपा कर रखता था उन्हें वॉशरूम में फ्लश कर देता है, ताकि कोई कभी भी वापस उसे वो मेडिसिन ना खिला पाए। सांची का रिएक्शन देखकर कुछ समझ नहीं आता कि वो सच में गुल के साथ जाने वाली है या फिर से उसे धोखा देने वाली है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग यथार्थ पैसों का बैग लेकर ऊपर जाता है, लेकिन तभी वहाँ से गोली चलने की आवाजें आने लगती हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, लेकिन जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गुल के हाथ में गन होती है और सांची मर चुकी होती है। मलिक गुल को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन गुल कहता है कि उसने सांची को नहीं मारा। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां सांची मर्डर केस की सुनवाई होती है और जज यथार्थ से उस दिन की कहानी पूछते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाते हैं कि यथार्थ के घर में एंटर होते ही सांची उससे खुद को गुल की कैद से छुड़वाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, जो देखकर गुल बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और सांची के वापस धोखा देने की वजह से गुस्से में उसे शूट कर देता है।
लेकिन गुल की कहानी तो इससे बिल्कुल अपोजिट रहती है और उसके अकॉर्डिंग सांची और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और सांची उसके साथ उसके गांव जाने वाली थी। इतना ही नहीं, यथार्थ सांची को पागल करने के लिए कोई मेडिसिन भी देता था और उस दिन भी जब यथार्थ घर में एंटर हुआ तो वो उन्हीं मेडिसिन के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो दवाई फ्लश कर दी है तो उसने सांची से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर गोली चला दी। गुल की इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन हियरिंग के दौरान इंस्पेक्टर मलिक कोर्ट को बताता है कि गुल मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। अब गुल के असाइलम जाते ही हमें यथार्थ और विद्या को दिखाया जाता है और यहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यथार्थ का वाकई में विद्या के साथ अफेयर रहता है और डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी सांची को ना देने के लिए वो उसे ऐसी मेडिसिन देता है जिससे वो मेंटली अनस्टेबल रहने लगती है। यहाँ तक कि वो अपनी मेड और बाकी सभी को यही दिखाता है कि सांची मेंटली इल है। और उस दिन भी यथार्थ सांची को बचाने नहीं बल्कि मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन से चेंज करने गया था, जो रास्ते में उसने विद्या से ली होती है। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, बल्कि इस कहानी का मास्टरमाइंड कोई और ही रहता है जो असलियत में सांची को मारना चाहता था और उसी ने सांची का होस्टेज और मर्डर प्लान किया था। दरअसल इन सब के पीछे इंस्पेक्टर मलिक का हाथ रहता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सांची और मलिक का अफेयर रहता है और सांची मलिक को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वो उसके साथ यूके नहीं गया तो वो उसे हैरेसमेंट के केस में फंसा देगी, जिसकी वजह से मलिक सांची से बचने उसका मर्डर प्लान करता है और गुल को ऑफर देता है कि अगर वो सांची को मार देगा तो मलिक उसे पागल प्रूफ करके उसकी फांसी रुकवा देगा। इसलिए गुल भी उसकी मदद करने तैयार हो जाता है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और गुल सांची की यादों के सहारे अपनी लाइफ मेंटल असाइलम में काटने लगता है और अब वो सच में मेंटली अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर 14 मर्डर्स का इल्जाम रहता है, जबकि उसने एक भी मर्डर नहीं किया होता है। और इस तरह गुल का सच हमेशा के लिए पागल खाने में कैद होकर रह जाता है। अब बात करें रिव्यू की तो फिल्म की स्टोरी थोड़ी अलग हटकर है और फिल्म की कहानी में आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलते हैं, जो कि व्यूअर्स का इंटरेस्ट मूवी में बनाए रखते हैं। मूवी के डायलॉग्स अच्छे हैं और आर माधवन की दमदार एक्टिंग ने यथार्थ के कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई किया है। वहीं दर्शन कुमार और खुशहाली ने भी अपने रोल्स बखूबी निभाए हैं। सांची एक ऐसा कैरेक्टर है जो थ्रू आउट व्यूअर्स को कंफ्यूज रखता है कि ये लड़की वाकई में पागल है या पागल बना रही है। अब बात करें क्लाइमेक्स की तो फिल्म के मिड में समझ आने लगता है कि मूवी का क्लाइमेक्स ऐसा हो सकता है, लेकिन सांची की डेथ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रहता है जो कि फिल्म की स्टोरी एक अलग डायरेक्शन में ले जाने लगता है। हालांकि फिल्म में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर मीडिया वालों को टारगेट करना जिसकी जरूरत ही नहीं थी, बट ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है, डिफरेंट है और एटलीस्ट वन टाइम वॉच है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।